नमस्कार दोस्तों, बीकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग काम और समय यानी कि टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से कम एक प्रश्न जो है अनिवार्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग जो है इस जो है वीडियो के माध्यम से बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के प्रश्नों को हल करेंगे ताकि कोई भी डाउट इस चैप्टर से न रह जाए। इसमें हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को देखेंगे। इसके बाद आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उसमें हम लोग उसके आगे वाले जो है टाइप को देखेंगे और धीरे धीरे करते हुए हम लोग पूरे टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है टाइप 1 और टाइप 1 में हम लोग तीन तीन क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे और तीनों क्वेश्चन को समझेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप 2 में जाएंगे, फिर इसी टाइप से आगे जो है क्वेश्चन को हल करते हुए हम लोग टाइप 3, टाइप 4 इस टाइप में आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। टाइप 1, तो ये रहा पहला क्वेश्चन है, अमित और आशीष किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में पूरा करते हैं, तो वे दोनों एक साथ उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। इसको बायलिंगुअल भी कर दिए हैं ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। जैसे यहाँ पे दिया गया है, अमित एंड आशीष डू वर्क सेपरेटली इन 20 आवर्स एंड जो है 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। अब देखो इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। इसको यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो ये स्पीड होता है, ये इसका डिस्टेंस होता है और इसको टाइम बोला जाता है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से ही हम लोग क्या करेंगे, टाइम और वर्क यानी कि टाइम एंड वर्क का जो है हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन होगा इसी के फार्मूला से हम लोग वेस्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चाल को हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, क्षमता, कि उसका स्पीड कितना है। तो ये क्षमता वो होगा जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे। जो दूरी होगा इसका, वो दूरी किस में बदल जाएगा, वर्क में। किस में हो जा रहा है? वर्क में, क्योंकि हम कितना काम कर रहे हैं वो हमारा दूरी बताता है। और वही हो गया क्या, वर्क। वर्क मतलब हो गया काम। तो ये काम और डिवाइडेड समय के जगह पे क्या होगा, समय ही होगा। तो हम इसमें क्या सीखे कि जो क्षमता होगा वो किसके बराबर होगा, कि काम को हम लोग यदि समय से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्षमता निकल जाएगा। और इसी से बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखा दिया गया है कि 20 घंटे में कोई अमित जो है काम को कर रहा है पूरे काम को, और आशीष जो है उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर रहा है। तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं कितना वर्क एक है, तो यहाँ पे कितना जो एक काम को करने के लिए यानी एक काम को करने के लिए कितना घंटा, 20 घंटा। तो इसका इसमें कितना निकलेगा, स्ट्रेंथ निकलेगा। क्या निकलेगा इसका? स्ट्रेंथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क बाय टाइम बराबर क्या होता है, स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता होता है। फिर यहाँ पे दोनों के क्षमता को यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे हमको वैल्यू निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे 30 घंटा में क्या कर रहा है, एक ही काम को यानी कि वही काम को कर रहा है 30 घंटा में। तो दोनों मिलकर बोलेगा तो दोनों का स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे इसको हल करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, दोनों का एलसीएम करेंगे 20 और 30 का, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 20 से इसको डिवाइड करेंगे 60 को तो 3 बार में, और 3 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा, 30 से इसको डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यानी कितना निकल गया, 5/60। ये इसका स्ट्रेंथ निकल गया कितने, ए और बी का, यानी कि अमित जो है और जो आशीष का, अमित और आशीष दोनों ए का जो है यहाँ पे वैल्यू यानी कि दोनों का स्ट्रेंथ यहाँ पे निकल गया कितना, 5/60। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि एक काम को करने के लिए उसको 20 दिन का समय लग रहा था, तो यहाँ पे भी हमको 1 दिन का चाहिए। तो एक काम को जो है, क्योंकि एक ही काम जो है दोनों व्यक्ति मिलकर कर रहा है, तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। यानी कि 1/12 क्या शो कर रहा है कि ऊपर वाला जो है क्या है, काम है। यानी कि एक काम को करने के लिए ए और बी को कितना दिन लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। तो इस टाइप से इसका आंसर कर सकते हैं हम लोग, 12 दिन या 12 घंटा। यहाँ पे कितना दिया है, सब घंटे में दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, इसका वैल्यू 12 घंटे में होगा। तो हम लोग इस टाइप से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बेसिक है, लेकिन इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली इसको एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसी पार्ट को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे। जैसे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है एक फॉर्मूला लिखेंगे कि कोई भी दो व्यक्ति रहता है, कोई भी दो व्यक्ति, जैसे कि एक है और दूसरा व्यक्ति है बी है, कोई भी दो व्यक्ति जो है दोनों का इंडिविजुअल यानी कि दोनों का जो है अलग अलग समय दिया रहा है। जैसे कि इसका समय दिया था 20 और इसका समय दिया था कितना, 30। तो ये 30 घंटा में और ये 20 घंटा में दोनों का जो हमको समय दिया गया है, और कोई दोनों व्यक्ति जो है एक ही काम को कर रहा है, ठीक है, अकेले।
तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहते हैं तो क्या करना है, दोनों में से दोनों का यदि योग निकालना है, यानी कि ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, ये यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो सिंपली क्या करना है कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है और ए प्लस बी के समय से भाग दे देना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, दोनों का जो है कितना समय में, दोनों जो है मिलकर कितने समय में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें इस फॉर्मूला से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पे जो है अमित कितना में कर रहा था, 20 घंटे में, और जो है उसके बाद क्या करेंगे, आशीष कितना घंटे में कर रहा था, 30 घंटे में। तो यहाँ पे दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों समय को क्या कर देंगे, जोड़ के डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों का यहाँ पे साथ साथ निकालना है, तो इसलिए नीचे क्या कर देंगे, दोनों का जोड़ कर देंगे। तो 20 + 30 कितना हो जाएगा, 50। तो 50 इसको डिवाइड जैसे कर देंगे तो ये 5 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार में, यानी कितना निकलेगा, 4 × 3 12। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 12 आवर। तो इस टाइप से आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके का उपयोग करेंगे कि जब भी दो व्यक्ति जब भी रहता है और दोनों का जो अलग अलग समय एक ही काम के लिए होता है, तब दोनों साथ मिलकर कितना करेगा, तो a × b डिवाइडेड बाय a + b। जैसे इसका वैल्यू जो भी आएगा, इसका वैल्यू वही हमारा दोनों मिलकर कितना समय में करेगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में इसको फिर से समझते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन कि एक नल एक टंकी को 10 घंटे में तथा दूसरा नल 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो इसमें भी दो टंकी है यहाँ पे। पहला टंकी जो है 10 घंटे में भर रहा है, दूसरा टंकी भी क्या कर रहा है, 15 घंटे में एक टंकी को भर रहा है। ठीक है, तो टंकी तो सेम ही है, लेकिन दोनों का जो है पाइप यानी कि दोनों का नल जो है क्या है, अलग अलग है और अलग अलग स्ट्रेंथ वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक जो है 10 घंटे में भर देता है, दूसरा जो 15 घंटा में भर देता है। तो दोनों यदि एक साथ मिल जाए तो कितना घंटा में ये जो टंकी फुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का यहाँ पे जब दिया गया रहता है तो उसको a + b यानी कि 10 × 15, उसके बाद दोनों का योग यानी कि दोनों को साथ में जो है खोल दिया जाए, मतलब दोनों एक साथ काम करेगा तो दोनों का जो है क्या करना है, योग कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है योग से। ठीक है, तो 10 + 20 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 5 से काटो तो 2 बार में, और 5 से काटो तो 5 बार में 25, फिर 5 से काटो तो 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा 6। और ये किस में है, आवर में है, तो कितना होगा 6 आवर में ये दोनों क्या कर देगा, यानी दोनों पाइप जो है इस टंकी को फुल कर लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का दिया गया है कितना, 5 दिन में, और ये जो है बी का दिया गया है कितना, 10 दिन में। तो जब भी यहाँ पे क्या दिया गया है, ए और बी का दिया गया है और दोनों का साथ में जब मांगा जाए तो क्या करना है, तो यहाँ पे 5 × 10 यानी कि a × b डिवाइडेड बाय a + b यानी कि 15, दोनों का जो कर देंगे कितना होगा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो कितना बार में, 3 बार में 15। उसके बाद यहाँ पे ये तो डिवाइड नहीं होगा, और यानी कितना होगा 10/3, और 10/3 क्या होगा, डे होगा। तो यहाँ पे इसका कितना समय लग जाएगा, दोनों जो है यहाँ पे काम करेगा तो ए और बी को समय 10/3 घंटा 3 दिन का जो है समय लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ टाइप 1 इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप की ओर। तो यहाँ पे है दूसरा टाइप नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिन में। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि एक साथ में हमको निकालना होता था और हमको जो है अलग अलग दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, दोनों साथ में कर रहा है। जैसे कि राम और श्याम जो है क्या है, दोनों साथ में कर रहा है, और यहाँ पे जो है कितना दिन में, 30 दिन में कर रहा है। राम और श्याम 30 दिन में कर रहा है। फिर यहाँ पे दिया गया है राम जो है कितना दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्या दिया है, दोनों का यहाँ पे साथ में दिया है और एक का जो यहाँ पे अलग दिया है। तो हमको यहाँ पे मांगा गया है कि श्याम का जो है कितना समय में ये श्याम पूरे काम को कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जब दोनों साथ में दिया रहा है, जैसे कि a + b दिया रहता है और यहाँ पे a का रहे या b का रहे, a का रहे या b का रहे, तो यहाँ पे यदि a दिया रहता है तो हमें b निकालने बोलेगा, और यदि b दिया रहता है तो क्या निकालने बोलेगा, a निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, जब भी a + b और एक दिया रहे और b हमें निकालना रहे, b का जो है कितना दिन में करेगा, तो a + b कितना दिन में कर रहा है उसको लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया कितना, a + b जो है यानी कि r + s, a + b का मतलब यहाँ पे जो भी दो व्यक्ति है वो उसका जो है योग कितना, यानी दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है,
30 दिन में कर रहा है, ठीक है। और ये जो है कितना दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। कौन, ये आर, यानी कि जो है राम जो है वो 50 दिन में कर रहा है। तो नीचे जो है किससे करना है, दोनों का योग से डिवाइड नहीं करना है, दोनों के अंतर से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें जो है एक का मालूम है और दूसरा का मालूम नहीं है, इसलिए। और यहाँ पे क्या है, दोनों का योग दिया गया है, इसलिए। तो योग जब दिया रहता है तो हमें क्या करना है, दोनों का अंतर से डिवाइड करना होता है, तब जाके हमें तीसरा यानी कि दूसरे नंबर का, दूसरे व्यक्ति का जो है कितना समय में करेगा वो हमें वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे 30 और 50 का डिफरेंस कितना होता है, 20 का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू बी वाई डिफरेंस, दोनों में कितना का डिफरेंस है उस डिफरेंस से डिवाइड यदि करेंगे तो हमें जो है किसी, जैसे ए का यदि दिया रहता है तो बी का हमें इंडिविजुअल जो है कितना, बी जो है अकेले कितना में करेगा वो हमको पता चलेगा, या बी का यदि दिया रहता है तो ए जो है कितना समय में करेगा उसको हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी रहेगा एक तरफ, और इंटू करेंगे बी या ए, तो यहाँ पे यदि बी करेंगे तो वहाँ पे ए होगा, आंसर जो भी आएगा उसका ए का वैल्यू निकलेगा। फिर यहाँ पे यदि ए रहता है तो वहाँ पे बी का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 गुना 50 करते हैं, फिर यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 बार में, और 15 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 75, कितना आएगा, 75 दिन का इसको समय लग जाएगा, किसको, श्याम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो नल एक साथ किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ पे एक नल, फिर यहाँ पे दूसरा नल, ठीक है, दोनों मिलकर कितना दिन में, कितना मिनट में, 60 मिनट में इसको भर सकता है। दूसरा है यहाँ पे नल, जो एक नल यानी कि पहला नल जो क्या कर रहा है, 75 मिनट में इसको भर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे नल का जो कितने समय में जो है भरेगा उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का योग दिया हुआ है, यानी कि 60 दिया गया है, और एक का जो है वैल्यू दिया गया है कितना, 75 मिनट में कि ये जो है भर सकता है, ठीक है। तो अब ये दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल के इसको डिवाइड कर देंगे। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और 4 गुना 75 करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, कितना आएगा, 300 मिनट बोले, या इसको 300 मिनट का यदि आवर में चेंज कर देते हैं तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से जैसे इसको काट देंगे तो कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 घंटे का इसको समय लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे का समय लग जाएगा, किसको, दूसरे नल को, टंकी को भरने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको फटाफट से हल करते हैं। जैसे कि एक्स और वाई मिलकर जो 8 घंटे में कर रहा है, तो मिलकर ये दिया गया है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का यहाँ पे मिलकर दिया गया है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, यानी एक्स कितने घंटा में कर रहा है, तो यहाँ पे 12 घंटा में कर रहा है। तो वाई अकेले, तो वाई के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, और जो एक्स का वैल्यू दिया गया है उसको डिफरेंस से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 4। तो 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू निकलेगा, वाई का वैल्यू निकलेगा, कि वाई जो है कितने घंटे में इसको काम को कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा, 24 आवर। तो यहाँ पे 24 घंटे का इसको समय लग जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग तीसरे टाइप, यानी कि इस वीडियो का जो है अंतिम टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। यदि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि ए, बी और सी तीनों अलग अलग देखेंगे, तो ए जो है 10 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है, और बी जो है 12 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है, और सी जो है 15 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है। मतलब यहाँ पे हमें टाइम दिया गया, क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो हमें यहाँ से हम लोग वर्क निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, वर्क निकाल लेंगे, यानी कि काम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि काम हमें यहाँ पे कोई दिया गया नहीं है। तो हम लोग एक ऐसा काम को मानेंगे जिससे जो है टाइम से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम का एलसीएम लेंगे। तो 10, 12 और 15 का यदि एलसीएम करते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम 60 आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम का हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो, यदि आप एलसीएम निकालने के इस शॉर्टेस्ट विधि को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमको मिल चुका है कितना, 60। यहाँ पे इसका वर्क यानी कि काम जो इसका 60 हम मान चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वर्क बाय टाइम करेंगे तो हमें स्ट्रेंथ मिलता है। वर्क बाय टाइम करें तो क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, जिससे हम पढ़ चुके थे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम, यानी कि जो चाल होता है वो दूरी बटा समय होता है। तो चाल को हम क्या माने थे, क्षमता माने थे। क्या माने थे हम, क्षमता माने थे। और ये डिस्टेंस क्या होता था, काम होता था। डिस्टेंस क्या होता था, काम होता था। और समय क्या होता था, समय ही रहता था। तो काम को यदि हम समय से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, हमें क्षमता मिलता है। तो उसी टाइप से हम यहाँ पे देखेंगे तो टाइम से हम डिवाइड करेंगे वर्क को बारी बारी से। तो यहाँ पे ए का टाइम जो 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे वर्क 60 को, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। और ये अनुपात में आता है, जैसे कि 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो फिर कितना आएगा, 5 आएगा।
फिर 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा 4 आएगा। यानी यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ मिल चुका है। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि यदि हम 6 के स्पीड से काम करेंगे 10 दिन तक तो ये 60 काम हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से बी यदि 5 काम करते प्रतिदिन करता है तो ये 12 दिन में इसका 60 काम ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में जो है समाप्त करेगा। तो यहाँ पे एक दिन का स्ट्रेंथ को सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का स्ट्रेंथ कितना है 6 है, बी का स्ट्रेंथ कितना है 5 है और सी का स्ट्रेंथ कितना है 4 है। यानी कि ये तीनों यदि काम करता है तो तीनों का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 6 5 कितना हो गया 11 और 4 कितना होगा 15, यानी कि तीनों का स्ट्रेंथ क्या हो गया 15 हो गया। तो 15 के एवरेज से यानी 15 के स्पीड से ये काम करेगा, 15 की क्षमता से ये काम करेगा तो 60 काम को करने में कितना दिन लग जाएगा इसको 4 दिन। कि 15 से काटेंगे 60 को तो कितना हो जाएगा 4 से कट जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों यदि काम करेगा तो कितना दिन इसको लगेगा समय 4 दिन का समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 3 नल एक टंकी को क्रमशः 30 घंटा में और 20 घंटा में और 10 घंटा में भर सकता है। पहला नल जो है वो 30 घंटा में, दूसरा नल जो है वो 20 घंटा में, उसके बाद तीसरा नल जो है वो 10 घंटा में एक टंकी को भर सकता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले ये टाइम हमें दिया गया है तो टाइम से हम पहले स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो स्ट्रेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, यानी क्षमता निकालने का तरीका क्या होता है, पहले वर्क निकालना पड़ेगा, फिर वर्क निकालने के बाद हम लोग जो है टाइम से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो 30 20 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा कैल्शियम 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क हमारा कितना हो गया 60 हो गया। अब 60 को जो है 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 30 का टेबल 2 बार में 60 हो जाएगा। फिर 20 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा 3 आएगा। फिर उसी टाइप से 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा स्ट्रेंथ यहाँ पे आ चुका है कितना 2:3:6। अब यहाँ पे तीनों का स्ट्रेंथ जब पता चल जाता है तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में इसको कितना समय लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला नल का स्ट्रेंथ कितना है 2 है, दूसरे नल का स्ट्रेंथ कितना है 3 है और तीसरे नल का स्ट्रेंथ कितना है 6 है। मतलब ये जो है 1 घंटा में, यानी 1 घंटा में जो है 2 भरेगा तभी जाके 30 घंटा में कितना होगा ये 60 काम कर लेगा। उसी टाइप से ये जो है 3 जो है करेगा, इसका स्ट्रेंथ 3 यदि है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में ये 3 भाग पड़ता है तभी जाके यहाँ पे जो है ये 3 काम करता है तभी जाके इसका कितना होगा 60 काम कंप्लीट हो जाए कितना में 20 घंटा में। अब यहाँ पे जब वर्क हमको मालूम है और स्ट्रेंथ भी मालूम है तो क्या करेंगे तीनों का स्ट्रेंथ यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि तीनों जो है एक साथ में खोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 6 कितना होगा 11 का स्ट्रेंथ होगा तीनों का। अब 11 का स्ट्रेंथ से ये जो है 60 काम को करेगा तो यहाँ पे कितना समय लग जाएगा तो 60/11 यानी कि 60/11 जो है घंटे का इसको समय लग जाएगा, ठीक है, तीनों पाइप को एक साथ में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60/11 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए इसे 36 दिन में और बी 48 दिन में तो समाप्त करता है तो सी इस काम को जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी और सी तीनों जो है मिलकर एक साथ कितना दिन में काम कर लेगा 12 दिन में जो है ये काम कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बताया गया है कि ए जो है यदि ए को अकेले करने दिया जाए उस काम को तो ये 36 दिन का समय लेता है और यदि बात करें बी की तो बी जो है अकेले 48 दिन में ये काम को पूरा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सी जो है कितना दिन में ये काम को करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है कि सबसे पहले तीनों का स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तीनों का जो है पहले वर्क लेना पड़ेगा। तो वर्क यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं तो वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 36 और 48 कैल्शियम कितना हो जाएगा 144 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब 144 जब आ गया इसका वर्क तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तीनों को जो है तीनों से डिवाइड करेंगे, जैसे 12 से डिवाइड करेंगे टाइम से डिवाइड करेंगे वर्क को तो यहाँ पे कितना आएगा इसका 12 आएगा। उसी टाइप से 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। उसी टाइप से यहाँ पर 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ हमको मालूम चल चुका है कि तीनों का जो है ए बी सी तीनों का स्ट्रेंथ कितना है 12 है, ए का अकेले स्ट्रेंथ कितना है 4 है और बी का स्ट्रेंथ कितना है 3 है। मतलब हम यदि सी का स्ट्रेंथ निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे 12 में से जो है इन ए और बी को जो घटा देते हैं तो हमारा सी का जो स्ट्रेंथ निकल जाएगा क्योंकि दोनों का मिलकर 12 स्ट्रेंथ है और ए और बी मिलकर कितना है 7 है। 4 और 3 कितना हो गया 7 है। तो जो है सी का स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा 5 होगा। कितना होगा वो। अब यहाँ पे सी का स्ट्रेंथ हमें मिल चुका है कि सी का स्ट्रेंथ कितना है 5 का स्ट्रेंथ है। तो इसको जो है टोटल यानी कि 144 काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा तो 144 यानी काम बटा जो है क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ
काम बटा स्ट्रेंथ हो जाएगा, यानी कि उसका क्षमता हो जाएगा, बराबर क्या होगा उसका टाइम निकलेगा। क्या निकलेगा उसका टाइम निकलेगा। तो जैसे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल जो है 2 बार में 10 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4 और फिर 4 तो 44 हो जाएगा, यानी 5 का टेबल फिर 8 बार में 40 हो जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा तो फिर 4 के बाद एक जीरो लग जाएगा, 5 का टेबल 8 बार में 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकलेगा 28.8 डेज है ना। तो यहाँ पे 28 दिन 28.8 दिन जो है का जो है इसमें क्या लग जाएगा समय लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28.8 दिन का समय लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप इसके टाइप 2 को भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।